हमें 7 साल लगते हैं। उन 7 साल के अंदर क्या करना होता है, हमें गहरी से गहरी जुताई करनी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा कूड़ी का खाद डालना होता है और उसमें कोई बुआई नहीं करनी होती। जुताई का मतलब ये है कि हवा लगती रहे ज़मीन को और उसमें कूड़ी का खाद मिलाते रहे और गहरी से गहरी जुताई। अब ये बताओ 1960 से और अब तक हमने कितनी बार अपने खेत जोत दिए होंगे? हजारों बार से या लाखों बार जोते होंगे और कई बार हमने कूड़ी का भी खाद दिया होगा। तो आज के समय में यदि हम रासायनिक खेती को ना करके जैविक खेती करें तो आज भी हमारी फसल की पैदावार ज़्यादा हो सकती है और हमारी फसल मजबूत हो सकती है, क्योंकि हमारी ज़मीन फिर से पहली जैसी धरती हो गई है, उपजाऊ हो गई है। क्योंकि नील की खेती को हुए कई साल हो चुके हैं, लगभग 75 साल हमारे देश को आज़ाद हो गए, तो 75 साल ही हमारी खेती में ज़मीन में नील की खेती नहीं हुई। यानी 75 साल में बहुत गुणवत्ता बढ़ जाती है धरती की, यदि हम सब खल्ली भी छोड़ दें। तो इसी चीज़ को देखते हुए यदि हम आज के समय से और ज़्यादा पैदावार लें, जो आज हमारे किसान पैदावार ले रहे हैं उसे और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं जैविक खेती से। दूसरी समस्या जो किसान की आती है वो आती है, किसान कहता है हमारी जो फसल होती है उसके हमें रेट अच्छी नहीं मिलते, रेट अच्छे नहीं मिलते, हमें सरकार अच्छे रेट नहीं देती। लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए, देखो सरकार हमारी नहीं है, ना ही हमारे सरकार की सीट पर बैठे हैं जो आज हम अपनी मर्जी से रेट बढ़ा लें। तो हमारे हाथ में क्या है, पैदावार करनी, अपनी लागत घटानी या बढ़ानी हमारे हाथ में है। यदि हम पेस्टिसाइड की खेती करेंगे तो लागत बढ़ेगी, पैदावार तो बढ़ जाएगी, मान लिया पैदावार भी बढ़ गई तो लागत भी बढ़ गई। रेट नहीं बढ़ेंगे तो आपकी कमाई नहीं होगी, जीरो रह जाओगे, वहीं रह जाओगे, रोना रह जाएगा किसानों को, कुछ नहीं रहेगा। यदि हम अपनी लागत को कम करें, यदि हम देसी तरीके से खेती करें, जैविक तरीके से करें, हमारी पैदावार भी बढ़ेगी। दूसरी चीज़, हमारी लागत कम होगी। अगर हमारा रेट कम भी गया फसल का, लेकिन हमने बचा कितना लिया वो तो देखो, पहले के मुकाबले फिर हमारी इनकम बढ़ेगी। तो इससे हमारे जो किसान की आर्थिक स्थिति होगी वो भी मजबूत हो सकती है, फसल भी मजबूत हो सकती है। और कहीं ना कहीं जो हमारा रासायनिक जो है उत्पाद हमारा नहीं है। आज यूरिया की इतनी मांग है कि इंडिया बना नहीं सकता इतना यूरिया, इतना डाई बना नहीं सकता, जिस कारणवश बाहर से मंगाना होता है। और सरकार ने बाहर से कुछ टाइम पीछे मंगाना बंद किया, जिस कारण सरकार ने आधार कार्ड पर, राशन कार्ड पर यूरिया देना शुरू करा किसानों को, जिससे कि कम जाए, क्योंकि हमने बाहर से नहीं मंगाया था। लेकिन आपूर्ति रही, फिर भी हमें बाहर से मंगाना पड़ा, हमारे देश का पैसा फिर भी बाहर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने देश को मजबूत बनाना है, अपने आप को मजबूत बनाना है, तो हमें जैविक खेती करनी पड़ेगी, तभी किसान मजबूत हो सकता है। उसी की कंपनी लेकर आई है। हाँ, और जो हम आज लगे हुए हैं किसानों को हम भी बता रहे हैं। कुछ देखो, हम कहते हैं कि हमने कुछ किसानों के मुँह से सुना हम जैविक खेती कैसे कर सकते हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके बताए, जैसे कि हम एक कुंड बना सकते हैं जिसमें हम कूड़ी का खाद गेरें, बरसात का पानी रखें। देखो इतनी धरती नहीं है, एक कुंड बनाने के लिए भी लगभग 1 बीघा धरती चाहिए, इतनी धरती नहीं है जो हम कुंड बना लें। ठीक जी, तो हमारे जो है वो होते हैं जीवाणु, जिन्हें हमें धरती में छोड़ना होता है, कुछ क्या कहते हैं कि इन्हें अलग से पाल लिया जाए साइंटिफिक तरीकों से। तो इतनी हमें ना ही नॉलेज है और ना ही हमें इतना एक्सपीरियंस है और ना ही हमारे पास इतनी जगह, ना ही हमारे पास इतना टाइम कि हमने पाल के उन धरती में छोड़े। सबसे हमारे पास बढ़िया तरीका है, कूड़ी का खाद हम अपने खेत में डाल सकते हैं और अपने रासायनिक केमिकल को एकदम न छोड़ के धीरे धीरे कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आज जो हमारी कंपनी लेकर के आई है, हमारे ये एग्रो ग्रोथ बूस्टर है और हमारा एक्टिवेटर आता है। ये क्या काम करते हैं, हमारे पौधे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और हमारी धरती की गुणवत्ता को बढ़ाने में मजबूत करता है। और जो हमारे गोबर से जीवाणु मिलते हैं उनको पोषण देने में, जिससे वे हमारी धरती को पोषण दें, उसमें मदद करता है। और ये जो हमारा एक्टिवेटर है ये सिलिकॉन बेस्ड टेक्नोलॉजी है और सिलिकॉन का जो मेन पर्पज होता है हमारी फसल में चमक लाने का, जो फसल का फल आता है उस पर चमक लाने का होता है। और यदि हमारी धरती में डाला जाता है तो हमारी धरती को भुरभुरा बनाता है, जिस कारण हमारी जो धरती में केंचुए होते हैं जो सबसे बड़ा मेन काम करते हैं, नीचे जाना धरती में, फिर वापस ऊपर आना, फिर नीचे जाना, फिर ऊपर आना, उनका बस इतना ही काम होता है, नीचे जाना और ऊपर आना। उससे क्या हमारा होता है, जैसे कि हमारी जो धरती होती है वो ढीली होती है, जितनी ढीली होगी उतनी हमारी फसल का जो पौधा होता है उसकी जड़ गहरी होगी, जितनी वे गहरी होंगी उतना ज़्यादा वो पोषण उठा सकेगा, जितना ज़्यादा वो पोषण उठाएगा उतना ज़्यादा हमारा
फल आएगा, फल अच्छी क्वालिटी का आएगा। सबसे बड़ी बात है क्वांटिटी पे ना ध्यान देकर हमें क्वालिटी पे भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी फसल की क्वालिटी क्या है, हमारा दाना अच्छा है फसल का या मरा हुआ है। मरा हुआ होगा तो कम दाम में जाएगा, अच्छा होगा तो अच्छे दाम में जाएगा, कहीं ना कहीं हमारी इनकम पर फर्क भी पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे 2 प्रोडक्ट हैं जो हमारी जीवाणुओं को भी पैदा करते हैं धरती में, साथ ही साथ हमारी जो फसल में आने वाली बीमारियों को रोकते हैं, आने वाले कीड़े को रोकते हैं और हमारी फसल की पैदावार को बढ़ाते हैं। धन्यवाद।